think I got it wrong. कौन-सा did I? चलो, तो लेयर्स कट के रेडी हो गए हैं। अभी 5 मिनट्स भी हो गए, तो वी विल बी बिगिनिंग विथ टुडेज लाइव। सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वी आर स्टार्टिंग विथ आवर लाइव टुडे। आज मैं केक बना रही हूँ, 2 केक्स विद द सेम फ्लेवर, दैट इज मैंगो फ्लेवर केक, बट विथ 2 डिफरेंट डिजाइंस। वन डिजाइन इज वेरी सिंपल, बेसिक डिजाइन जो होते हैं केक्स के वैसे है, और एक में आई एम डूइंग द फायर केक। यू नो, फायर केक के ऊपर से वो फायर लगा के वो पेपर ऐसे जल जाता है एंड देन अंदर से कोई मैसेज रिवील होता है। आपने देखा है ये वाला ट्रेंड? कितने लोगों को पता है ये ट्रेंड? केक क्या सिखा रहे हो आज? यस, हर्षा जी, मैंने बताया अभी मैम स्पंज को कितना सोकिंग करना है केजी के लिए। हैड नाइस। आई एम ड्रूलिंग नाउ। यस, मैं बहुत अच्छी हूँ शिवानी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, तो किसी को पता है इस ट्रेंड के बारे में कि देखा ही होगा ऑब्वियसली, किसी ने ट्राई किया हुआ है क्या? जो आप लोग में से बेकर्स है उन्होंने ये वाला केक ट्रेंड ट्राई किया है? मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि अभी तक उसका कोई ऑर्डर नहीं आया था, और एक्चुअली आज भी कोई ऑर्डर नहीं था उसका। वो तो मेरी फ्रेंड का केक है, इसलिए मैं खुद से ये वाला ट्राई कर रही हूँ। शी हैज नॉट आस्क्ड मी टू मेक दैट केक, बट शानू, in the fridge there is one small bowl with yellow cream, bring that। तो मेरी फ्रेंड है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, जो भी मुझे कुछ नया ट्राई करना होता है ना, तो कुछ ऐसे ही केक्स पे ट्राई कर देते हैं, ताकि अगर फेल भी जाता है तो यू हैव नॉट टू वरी कि भाई कोई कुछ कहेगा या फिर आपको क्या करोगे करके ना, क्लाइंट कुछ बोलेगा करके। सो ऐसे तो खराब नहीं होता कभी हमारा केक, लेकिन बाई चांस नई बार पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते। सी इवन आई एम ऑल्सो टेलिंग यू अपफ्रंट कि ट्राई कर रहे हैं तो इट कैन बी कि शायद ना हो, लेकिन होपफुली हो जाएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो केक में। तो जो आप, जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग वो वाला ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें ऊपर में जिससे जिसका लुक जो है ना वो विंटेज केक जैसा आता है। केक का लुक, ऊपर में एक वेफर पेपर होता है, जैसे वेफर पेपर में बताती हूँ, और उसको जलाने के बाद नीचे से मैसेज रिवील होता है। तो ये जो वाला केक है ना, ये एनिवर्सरी का केक है। तो मैंने सोचा है कि जो हैप्पी एनिवर्सरी का मैसेज होता है वो बेस मतलब केक के ऊपर होगा, उसके ऊपर हम वो पेपर लगाएंगे, और जब पेपर जलेगा तो द कपल विल कम टू नो कि उनको हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। तो ये एक आइडिया था, और घर का ही केक है, घर का मतलब फ्रेंड का केक है, तो आई एम टेकिंग द चांस। उसने मुझे नहीं बोला है बनाने के लिए, तो मैं अपने आप ही ये वाला केक बना रही हूँ। चलो, डोर इज ओपन बेटा, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक केक को क्रम कोट करके रख दिया है। वो बहुत सिंपल वाला केक है, लेकिन दोनों केक एक साथ करने जाते हैं तो सबका टाइम वेस्ट होता है, और क्रम कोटिंग के बाद जो सेटिंग टाइम देना चाहिए ना, वो नहीं मिलता। इसलिए मैंने एक केक रेडी करा है। क्या है दीपिका जी का? स्पंज को आपको इतना सोक करना है कि वो ओवर सोकिंग ना हो जाए। आप उसको जब उसको और आपका स्पंज कैसा है, पहली बात तो अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्पंज आपने निकाला है फ्रीजर में से, बहुत पुराना वाला या फिर आगे से बेक किया हुआ जो ड्राई हो चुका है, तो फिर आप उसमें उसके हिसाब से देखिए। स्पंज का और फिलिंग का और सोकिंग का, ये सब का कोई फिक्स रेशियो नहीं है। उस दिन भी मैंने बताया था कि 50 to 60 ग्राम, सॉरी 50 to 60% आप केक का ले सकते हो। डिपेंड आपका केक आपको ज्यादा चाहिए या फिलिंग आपको ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से फिलिंग का भी रेशियो होता है 30 to 40% का। फिर 10 to 20% आपका पानी का रेशियो होता है, मतलब कि सोपिंग का रेशियो। तो डिपेंड्स ऑन योर केक स्पंज कि आपका केक स्पंज का क्या हालत है और वो कैसा है, तब जाके आपको उसका पानी का लेवल डिसाइड करना होता है। अगर आपका केक ज्यादा ड्राई है देन यू विल नीड एक्स्ट्रा वाटर। ओके, सो ऐसा मैं फिक्स नहीं बोल सकती कि आप 1 किलो केक में 250 ml ही पानी डालिए। दैट डिपेंड्स ऑन योर केक स्पंज। उसी कंडीशन पे उसका फ्लेवरिंग में आप क्या डाल रहे हो, कितना फिलिंग उसका हैवी होने वाला है। और अगर स्पंज की जगह पे चॉकलेट स्पंज है तो वो नेचुरली वेनिला स्पंज से थोड़ा सा ज्यादा पानी लेगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उसका पता चलने लगेगा। बट डोंट पुट सो मच ऑफ वाटर, और खास करके बेस में तो कभी भी नहीं डालना है। आपका जो बेस लेयर होता है ना, उसमें तो कभी भी ज्यादा नहीं डालना है, बिकॉज उसके ऊपर हम और लेयर्स डालने वाले हैं।
तो ऊपर के लेयर का पानी भी नीचे जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो सोक कर करके नीचे का भी ज़्यादा सोक होगा, और अगर आपने नीचे ज़्यादा पानी डाल दिया है ना, तो वो बिखर के पूरा केक आपका टूट जाएगा। सो डोंट मेक द बॉटम लेयर वेरी हेवी, ठीक है, विथ वाटर। 76 है ये, मैं बता दी 76 है, आप याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, चलो इसको फटाफट से हम क्रम कोट करना शुरू करते हैं। और इस केक को मैं बना रही हूँ हार्ट शेप का केक। अब आप बोलोगे कि ये तो राउंड शेप है, इसमें से कैसे हार्ट शेप बनाओगे? तो हम राउंड शेप के केक में से ही हार्ट शेप बनाएंगे। तो अगर आपको वो नहीं आता तो आज वो भी सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम, अच्छा क्रीम मैंने है ना उसमें क्रीम लिया है थोड़ा सा ही, अभी तो और लूंगी मैं। तो ये मैंने मैंगो का पल्प ऑलरेडी बना के रेडी रखा है, और उसमें पल्प में मैंने बनाते टाइम पे थोड़ा सा शुगर भी डाल दिया था, और फिर उसको थोड़ा जला दिया इन द सेंस पानी थोड़ा सा उसका इवापोरेट कर दिया ताकि वो थिक हो जाए, और पानी की वजह से एकदम पतला पतला ना लगे। तो मैंने इसको बस 2 या 4 मिनट के लिए गर्म किया और फिर फ्रिज में ठंडा किया। अब मैं उसे यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्रीम में भी डाला है मैंने, और आई विल बी एडिंग इट इनटू माय स्पंज आल्सो, ऑलराइट, फॉर द फ्लेवर। तो ये मैंने पहले बेस कर दिया रेडी हमारा। ये जो बॉटम वाला, सॉरी मिडल वाला जो लेयर है ना, ये मैं पहले डाल रही हूँ। अब पानी इतना है, आप देखिएगा मेरी बॉटल जो है ना 150 ml की होगी शायद, ये बहुत ज्यादा पानी भी नहीं है, या फिर मैक्स टू मैक्स 200 ml का होगा, लेकिन पानी इतना भरा है ना, हम कितना यूज करते हैं वो आप देख लीजिएगा। नाउ स्पंज मेरा एकदम सॉफ्ट है, तो मुझे ज्यादा पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और स्पेशली बॉटम लेयर में तो बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं डालते हैं, ठीक है। मैंने अभी जो मैंगो का रियल पल्प जो है ना, मैं कोई आर्टिफिशियल वाला क्रश यूज नहीं कर रही हूँ, और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इसमें यूज नहीं कर रही हूँ, सब कुछ नेचुरल है। तो ये केसर मैंगो का मेरा पल्प है बनाया हुआ, ठीक है। ये मैंने स्प्रेड कर दिया, और इसके ऊपर डाला ये क्रीम। थोड़ा थोड़ा करके उसको फैला देंगे। और क्लाइंट को मैंने पहले ही बोल के रखा है कि भले ही आपका ऑर्डर 500 ग्राम का है, बट बिकॉज द मैंगो पीसीज विल बी गोइंग इनसाइड, और मैंगो फ्रूट की वजह से वो हैवी हो जाएगा, तो इट कैन बी 650, इट कैन बी टिल 700 ग्राम्स ऑल्सो। तो ही शी वॉज ओके कि हाँ, लेकिन पहले से आपको इस तरह से बता देना है, ठीक है। तो मेरा ये देखिए ब्राइटनेस का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही पतला सा लेयर बनाया है, इतना मोटा भी नहीं है। ये जो हमारा स्पंज था उससे थोड़ा सा पतला है, ठीक है। नाउ मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर आप चाहे तो डैम बना सकते हो, मैं आज डैम बना दूं, डैम बना देते हैं चलो। अदरवाइज आगे जो मैंने किया ना क्रम कोटिंग, उसमें कुछ डैमिंग नहीं किया था मैंने, ऐसे ही उस पे पीसेस डाले और उसके ऊपर मैंने स्पंज डाल दिया था। शानो, जो एक बॉर्डर कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी पल्प, मैंगो का पल्प जो है। गरम गरम पल्प मत डालना प्लीज, आपका क्रीम जो है वो पिघल जाएगा, ठीक है। ठीक है, पल्प को फैला दिया। नाउ ये मेरे पास मैंगो के पीसेस काटे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे से है, तो आपको इसे डालना है बीच में। आप चाहे उतना मर्जी पूरा भरना है पूरा भर दीजिए, छोटे छोटे ऐसे बिखर के डालने हैं तो ऐसे डालिए, आपकी मर्जी। बट ध्यान रखें ओवर मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका केक बैठ जाएगा। तो छोटे छोटे पीसेस करिए ताकि ज्यादा डाल सको, थोड़ा थोड़ा फैला के। तो जब भी जहां से भी काटेंगे उनको एटलीस्ट थोड़ा छोटा सा पीस तो मुंह में आएगा ही आएगा। बहुत बड़े बड़े डालोगे ना तो हैवी भी हो जाएगा, और आप ज्यादा पीसेस भी नहीं डाल सकते। ये मैंने इसमें ये डाला, ठीक है, मैंगो का पीसेस, मैंगो चंक्स। अब ये जो डोम वाला है ना, वो मैं उसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर मुझे ये रखना है थोड़ा सा क्रीम का लेयर। मैंने बताया था ना कि
फ्रूट के ऊपर डायरेक्टली आप स्पंज मत रखना, बस इस पतला सा एक लेयर दे देना है क्रीम का, ताकि फ्रूट्स कवर हो जाए और उसका मॉइस्चर आपके स्पंज में ना जाए और आपका फ्रूट का मॉइस्चर भी खराब ना हो। ठीक है, नाउ आई एम एडिंग द टॉप लेयर उल्टा। अब उल्टा है, बीच में गैप है, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हर बार एक ही चीज बताती हूँ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिल द गैप। हमने सिर्फ गैप भरा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्रीम नहीं डाला है। ओके okay? अब इस केक में से हम क्या हार्ट शेप काटने वाले हैं ना, तो दिस केक नीड्स टू बी नाइस एंड स्टर्डी, अदरवाइज आप अगर स्टर्डी नहीं होगी और उसको काटने की कोशिश करोगे ना, तो वो टूट के बिखर जाएगा। तो दैट्स वाई अभी मैं इसको कहाँ पे रखूंगी, फ्रीजर में रख दूंगी ऊपर, ताकि वो जल्दी जल्दी से स्टिफ हो जाए, फर्म हो जाए। ये आप 6 इंच के केक टिन में भी बना सकते थे। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? प्लीज ब्राउनी रेसिपी ऑल टाइप्स। ब्राउनी सिखाए तो है, कितने सारे टाइप्स के ब्राउनी सिखाए हैं। आपने मेरा चैनल को शायद अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत सारे ब्राउनी के रेसिपीज दिए हैं। शानू बेटा गेट दैट वाइट क्रीम ना, एक मिनट पहले आएगा हमारा बात। मेक इट, अच्छा वेट, आई विल गेट द क्रीम एंड टेलिंग यू ना लॉन्ग बाय देयर। ठीक है, तो वो वाला क्रीम मेरा खत्म हो गया है, तो आई एम टेकिंग अनदर वन, और इसमें भी हम थोड़ा सा क्रीम सॉरी पल्प डाल के इसे फ्लेवर देंगे। ये मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि जो विंटेज शेप के सॉरी विंटेज डिज़ाइन के जो केक्स होते हैं ना, उसमें क्रीम ज़्यादा जाता है, और हम आज जो करने वाले हैं उसमें भी ज़्यादा क्रीम जाएगा डिज़ाइनिंग में। तो वो तो मैं मेरी क्लाइंट को बता दूंगी कि वैसे भी अंदर मेन तो है ना खाने का, ऊपर की क्रीम तो सिर्फ शो के लिए है। ठीक है, take the key and close from out and go. Slipper आपको you heard? ठीक है, ये है सेकेंड लेयर हमारा। ओके, नाउ वन मोर डैम, और उसके अंदर एक और लेयर में आएगा आपका पीसेस ऑफ मैंगो, थोड़ा सा पल्प, एंड इट्स डन। चाहे उसमें जो मैंगो डाल सकते हैं, जो मीठी वाली हो, खट्टी वाली मैंगो मत डालना, नहीं तो पूरा केक खराब कर देगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया है। ब्राउनी का मैंने ऑलरेडी डाला है। ठीक है, किसने पूछा है, दीपिका जी ने। ठीक है, लाइव सेक्शन में भी है और मेन सेक्शन में भी है उसके वीडियो, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर। ऑलराइट, और अभी आएगा फाइनल लेयर जो मैं डाल रही हूँ इस तरह से उल्टा। ओके, देखिए हमारा कितना पानी गया, सिर्फ यहाँ तक आया है, और इधर तो था, मतलब बहुत ही कम पानी डाला है मैंने इतने में। आई डोंट पुट एक्स्ट्रा और लॉट ऑफ वाटर, नहीं तो फिर आपको ही हैंडल करने में मुश्किल हो जाती है।
गरम करूँ? Pass me one more serviette. ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्रम कोटिंग का काम हो गया है। छह इंच में बनाते तो भी अच्छी बन जाती है, मतलब फ्लैट वाली भी। और बट 6 इंच में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपके 3 लेयर्स नहीं निकलते। मेरा स्पंज का वेट ऑलमोस्ट 240 ग्राम जितना था। और ये वेनिला स्पंज का रेसिपी भी ऑलरेडी है ग्रुप में, सॉरी चैनल पे, यू कैन जस्ट चेक आउट। फ्रीजर। ओके, तो अभी हम ये वाला जाएगा फ्रीजर में। अभी हम इसको काट के शेपिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसको काट के हार्ट शेप बनाना है ना, तो वो हम करेंगे जब भी अच्छे से फॉर्म हो जाएगी। तो इसको मैंने फ्रीजर में रखा है ऊपर के सेक्शन में, ताकि वो जल्दी जल्दी से फॉर्म हो जाए, क्रीम अच्छे से स्टर्डी हो जाए। उसके बाद हम उसको लेयरिंग काट सकते हैं। काटने के बाद हमें उसको अरेंज करना है हार्ट शेप में। तो तब तक जो दूसरा वाला हमारा बन के रेडी है ना, वो वाला हम लेके आएंगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक का? कोई कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई नए नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको बता दे। हम लोग वेफर पेपर वाला कर रहे हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, ये इतनी सी क्रीम बच गई है। लाइक दिस इट विल ओपन। हाँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने फ्रीजर में रखा था, तो अभी इसको मैं क्रम कोट करके रेडी रखा है। वी विल बी डेकोरेटिंग दिस वन। जैसे मैंने 2 केक बताया ना, तो एक हम अभी रेडी कर लेते हैं। तब तक हमारा हार्ट शेप वाला जो है, जिसमें हम ट्रेंडिंग डिजाइन करने वाले हैं, वो क्रम कोट होके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाहर मुझे इसका क्या कलर करना है मैं देख लूँ एक बार फिर से। व्हाइट ही है शायद, तो मेरे ख्याल से। लेट अस प्लीज स्विच ऑन द फैन, इट्स टू हॉट। ओके, इसका प्योर वाइट कलर ही है, सिर्फ बीच में बाद में थोड़े से डाले हैं। तो मुझे स्पैचुला चाहिए एक और। इसका बाहर का लेयरिंग कर दीजिए। अच्छा, कोई नया ज्वाइन हुआ है क्या? अगर हुआ है तो कहाँ से देख रहे हैं, मैसेज करेंगे। If someone has joined for the first time, please send your message from where are you watching. आप लोगों के वहाँ बारिश हुई आज? हमारे वहाँ काफी अच्छे से। आपके वहाँ हुई क्या? मुझे थोड़ा सा येलो दिख रहा है वहाँ वहाँ पे। अभी मैं ले रही हूँ, फिर उसको मैं स्क्रैप ऑफ कर दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, क्रीम ज्यादा नहीं है। वी विल बी स्क्रैपिंग इट ऑफ, ठीक है। अब हमें इसे दबा के इसका बबल निकाल देना है। नाउ वी विल बी यूजिंग अ स्क्रैपर्स।
मेरी आवाज क्लियर है क्या सबको? गेटिंग माय स्क्रिप्ट। ओके, एक जगह पे से मैंगो निकल के बाहर आई है, इसे हमें छुपा देना है, ठीक है। Heavy rains. Oh, yes, boys. Okay, loud and clear, right? नहीं, कभी कभी क्या है ना, मैं जब रिवाइंड करके फिर से देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि अरे थोड़ा जोर से बोले होते तो शायद और लाउड होता, अच्छा रहता करके। और अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो जब मैं फिर से रिव्यू करने के लिए देखती हूँ ना कि क्या कहाँ पे छुपा है, तो तब मुझे काफी छोटा भी दिखता है। मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे लगता है क्लियरली दिख रहा है, लेकिन पिक्चर काफी से छोटा दिखता है बाद में। ये हम रेडी कर रहे हैं मैंगो फ्लेवर केक विच इज इन अ प्लेन सिंपल डिजाइन। दिस इज फॉर द डैडीज केक, मतलब आई हैव टू जस्ट राइट हैप्पी बर्थडे डैड। देखते हैं कहाँ पे लिखना है, वो सब मैं बाद में सोच लूंगी। अभी मैं इसको सिर्फ फिनिशिंग दे रही हूँ, ठीक है। हम्म, हाँ येलो ना, ओके, थोड़ा बहुत दिखेगा तो चलेगा। इसमें मैंने बताया मैंने डैमिंग नहीं किया था, इसलिए वो मैंगो थोड़ी सी बाहर आ रही है। इसमें डैम नहीं बनाया था, मैंने डायरेक्टली डाला था। दैट्स ओके। तो हैवी रेंज में पकोड़े बना के खाए कि नहीं? जिसके वहां भी हैवी रेन हुए, आप लोगों में है क्या? हमारे में तो ये कस्टम है कि रेंज आती है तो पकोड़े खाते हैं। गरम गरम मजा आता है ना। ओके, ऊपर में मैं बहुत ज्यादा एकदम से फिनिशिंग में टाइम नहीं निकाल रही हूँ, बिकॉज मुझे ऊपर का पूरा कवर कर देना है विद द मैंगो पीसेस एंड वन डिजाइन ऑफ नोजल। तो मैं डिजाइन कौन सा है वो बताती थी अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट डन। अभी I have to cover this. क्रीम है ना, ज्यादा देर तक खुला मत रखना, मेरा फैन भी ऑन है इसलिए आई एम कवरिंग द क्रीम। और अभी वो वाली केक में टाइम लगेगा, तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ वापस, ठीक है। कवर इट एंड कीप, ठीक है। तो अभी नाउ मैं इसके ऊपर है ना एक नोजल है इस तरह का, हाँ, वो मैं, अगर नोजल नहीं भी है तो कैसे बना सकते हैं वो हम ट्राई करते हैं। मैं तो मेरे पास नोजल है, देखिए इस तरह का नोजल है, दिख रहा है सबको? मतलब ऊपर से ऐसा है और साइड से वी शेप है, इस तरह का, क्लियर? नॉट पकोड़े बट डेफिनेटली वेटिंग टू हैव समथिंग बेटर इन द इवनिंग व्हाइल वाचिंग मैच। ओके, आज मैच है, आपको इंटरेस्ट है मैच में लिबरेटा? मुझे तो क्रिकेट का सी भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक पाइपिंग बैग को काट के, मैंने उसका देखा है किस तरह से बनता है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, है ना, वाइट में नहीं, वाइट में नहीं, हाँ, चल। उसमें क्या करते हैं ना, मैं पहले इसमें क्रीम भर दूं, फिर बताती हूँ कैसे इसमें करते हैं डिजाइन।
मैंने क्रीम भेज दी, वापस ला। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्रीम को अच्छे से बीट कर लीजिए, स्मूदन आउट कर दीजिए। ठीक है, ड्राई क्रीम काम नहीं करेगी क्योंकि आपका स्मूथ वाला फिर नहीं आएगा। आज हम लोग ने गरम गरम मोमोज बनाए, बारिश के बाद गरम गरम ऐसे मोमो खाए। शाम को आपका क्या बन रहा है कल बताना मेरे को। पाइपिंग बैग है ना, कभी भी मंगाओ तो बहुत छोटे मत मंगाना, ये काफी स्मॉल साइज है ना, तो उसमें फिर इजीली जाता नहीं है। मैंने मंगाया था स्पेशली चॉकलेट्स वगैरह के लिए, ताकि चॉकलेट में कम चाहिए ना हमको, बड़े बड़े पाइपिंग बैग नहीं चाहिए होते। तो आई हैड ऑर्डर्ड द स्मॉलर साइज, बट नाउ अभी बिगर साइज जो मुझे चाहिए फाइन डेकोर का वो नहीं मिल रहा है। नाउ व्हाट आई डू इज, देखो आगे से मुझे ना इसको स्ट्रेट काटना है। आगे से मैं इतना सा, जितना आपको चाहिए उतना मैंने ऐसे स्ट्रेट काटा। आपका जो नोजल है ना उसमें देखिए, नोजल में इस तरह का होल है, तो वो होल बनाने के लिए हमने ये सीधा काटा इसको गोल। नाउ साइड से हमें इसे वी काटना है, जिस तरह से हमारे नोजल में है इस तरह से हम इसको थोड़ा सा वी काटेंगे साइड से। तो मैंने इसको ऐसा कर लिया। अब ये जो जहाँ पे ये पड़ रहा है ना उसका लाइन, वहीं से हम काट रहे हैं थोड़ा सा। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया, आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। हो सकता है बड़ा भी हो गया हो, तो इसको पहले मैं ना मेरे इसके ऊपर ट्राई करके देखती हूँ। स्पैचुला के ऊपर। अब जो वी आपने काटा है ना उसको आपको ऊपर रखना है, ऊपर की तरफ। ये देखिए वाइट है ना इसलिए बिल्कुल नहीं दिखेगा, बट बहुत अच्छा डिजाइन निकल रहा है। तो मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने डिजाइन बनाना है। और बीच में जो पड़ेगा ना गैप, उसमें हम मैंगो के पीसेस भर देंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन। If you all can, that is something we have to do with the light. Just turn this off no once. Okay. Now, नहीं ना, नहीं नहीं दिख रहा है। बाकी बहुत बढ़िया डिजाइन आई है, बट ये अभी वाइट में ही बना रहे हैं ना, इसलिए जस्ट 2 minutes आई विल सॉर्ट दिस आउट, और एल्स फोटो जब भेजूंगी ना तब आपको। हाँ, इट्स नॉट शोइंग अप। बाकी बहुत मस्त डिजाइन लग रहा है, मैं कैसे दिखाऊं आपको। लिव क्या है, लाइट्स ऑफ कर दो। हाँ किया हमने, करो तो बताश। एक सेकेंड ये देखिए, ये वाली डिजाइन है ना। अब कर दो, शायद कर दो तो। ये जो डिजाइन है ना मैंने अभी बनाया है नोजल के बगैर। नोजल भी था, बट देन आई जस्ट वांटेड टू ट्राई समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा
और बीच में जो गैप आ रहा है ना उसके अंदर हम डालेंगे मैंगो के पीसेस। तो मैंगो पीसेस मैंने ऑलरेडी काट के रखे हैं। तब जब तक मैंगो पीसेस आ रहे हैं ना, मैं क्या करूंगी, व्हाइट कलर के मुझे फॉन्डेंट के फ्लावर्स काटने हैं। तो मैंने छोटे छोटे से 2 फ्लावर्स ही लगाने हैं उसके ऊपर। आप येलो भी लगा सकते हैं, लेकिन येलो येलो फिर मैंगो में मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा व्हाइट फॉन्डेंट लिया। अब ये स्पून नहीं चलेगा, I put this। मैंने इसके स्क्वायर पीसेस काटे हैं, ठीक है, मैंगो के। एंड आई एम एडिंग मैंगो पीसेस इन द सेंटर ऑफ इट। बॉर्डर हमने बना दिया वो वाली डिजाइन से। थोड़ा बहुत गैप दिखता है वो सब भर के आपको फिल इन कर देना है सब कुछ। बाद में इसके ऊपर है ना मैं ब्रश कर दूंगी न्यूट्रल जेल का, बिकॉज ये फिर उसका शाइन खो देगा, नहीं तो मैंगो उसका शाइन खो देगा। इसलिए मैं क्या करूंगी बाद में, ठीक है। तो आई विल जस्ट शो यू। इस तरह से हमने बीच में डाला है। अब 2 या 3 मुझे सिर्फ फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाने हैं, तो मेरे पास इतने से फॉन्डेंट है जिसको मैं रोल आउट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी कटर भी रेडी रखा है, कैसा वाला कटर बताती हूँ। अमेजोन से मंगाया था, जो 32 या 42 पीसेस का सेट आता है, वो उसमें से एक है ये फ्लावर शेप। ठीक है, सी ये वाला, हाँ ये वाला फ्लावर शेप है, छोटा वाला। इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, बट ऐसे प्लंजर के साथ आता है। और ये सेट ऑफ 42 या 49 ऐसा कुछ आता है। इस तरह के फ्लावर बनते हैं, इस तरह के, दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसके बीच में लगा देंगे ऐसे, क्योंकि व्हाइट और येलो का कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है। तो आई बी जस्ट एडिंग टू गिव एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लुक टू इट, ठीक है। और इसके बीच में मैं येलो कलर की, ये मेरी एडिबल पेन है ना, उससे अभी येलो कलर का मैं क्रीम बनाने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इतने के लिए मैं क्रीम नहीं यूज करूंगी। बट अगर आपके पास क्रीम है ना, तो यू कैन जस्ट पुट द डॉट ऑफ क्रीम। मैं ये येलो कलर की एडिबल पेन यूज कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ये फ्लावर्स इस तरह के बना दिए हैं। आई एम जस्ट एडिंग टू देम। अभी मैं लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं इसके ऊपर न्यूट्रल जेल लगाऊंगी ना, तब इसको निकाल के न्यूट्रल जेल पहले लगा दूंगी। मैं लगा दूँ अभी ही, गिव मी, या दैट डब्बा इज देयर ट्रांसपेरेंट, नहीं, ओके लेट इट बी। चलो न्यूट्रल जेल मैं बाद में लगा दूंगी, अभी मिल नहीं रहा है। और इसके ऊपर जो डैड लिखना है ना, दैट ऑल्सो आई विल शो यू लिखने के बाद। तो ये हमारा एक केक रेडी हो गया है। आई होप यू कैन सी, कैन यू सी दिस। पिक डालो बर्ड में, हाँ बाद में डालती हूँ, ठीक है। आई कैन जस्ट नाउ ऑल्सो पुट इन द ग्रुप ओनली, आई कैन शो यू कि कैसा बना है हमारा केक। ऊपर का मैं डिजाइन बताना चाहती हूँ, बहुत मस्त लग रहा है। See, I am just adding in the HBS group. You all can see just now कि कैसा लग रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर जो मैंगो है ना, वो मैं बाद में थोड़ा ब्रश अप कर लूंगी। अभी इसको जाने देते हैं फ्रिज में, और मैं नेक्स्ट केक की तैयारी करती हूँ। इसका वेट देख लेते हैं पहले तो।
अभी ये वाले का शायद तो 60 ग्राम या कुछ होगा, मैंने एग्जैक्टली याद नहीं रखा इसका वेट, बट 722 हुआ है, मतलब 650 ग्राम का हमारा ऑलमोस्ट केक है। ठीक है, तो जब भी छोटे केक्स आए ना फ्रूट फ्लेवर्स के साथ, तो टेल योर क्लाइंट्स बिफोर हैंड कि आपका केक जो है वो थोड़ा सा हेवी होने वाला है। नाउ आई थिंक कि मुझे दूसरे केक के लिए, आई थिंक नहीं, आई विल नीड अनदर केक, सॉरी अनदर क्रीम, बिकॉज ये कम पड़ेगा और ऊपर से हमारा विंटेज डिजाइन है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, साइड में दूसरा क्रीम भी बीट करने के लिए रख देती हूँ। अभी इसको फ्रिज में जाने देते हैं, और जो वेफर पेपर की तैयारी करनी है ना, वो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। हाँ ना, दिस यू कीप इन द फ्रिज डाउन ओनली नाउ, डाउन। अभी हमने नहीं जोई थी, अभी नीचे हो। हाँ, बहुत डाउन ओनली। चलो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर अप, बिकॉज जगह कम पड़ रही है। अब इसे कहते हैं वेफर पेपर। आप लोगों में से कितने लोगों ने वेफर पेपर यूज किया है कभी भी, कैसे भी, कहीं भी, किसी भी तरह से? आप लोग ने किया है? क्या है परविंदर जी आपका क्वेश्चन? मैम आपने ये नोजल कहाँ से लिया, प्लीज शेयर द लिंक, और अमेजोन पर बहुत कॉस्टली। मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं नोजल वगैरह अमेजोन से बहुत कम लेती हूँ। लोकल मार्केट से ही ले लेने का, जब भी आपको मिले ना, आप लोकल मार्केट से ले लीजिए। अब ये है वेफर पेपर, ठीक है, इसे कहते हैं वेफर पेपर, जो पोटैटो स्टार्च से बनता है। इट्स फुल्ली एडिबल, और इस तरह की शीट आती है। अभी तो कलरफुल शीट भी मिलती है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो लोग 20 शीट का एक पैक देते हैं, और मैंने 650 में लिया था शायद, अभी तो 750 हो गए हैं उसके प्राइस। तो उस टाइम पे मैंने 650 में लिया था। ये खराब नहीं होते हैं कभी भी, तो आप ला के रख सकते हो। दूसरा क्या है, कलरफुल मिलते हैं, बट देन वन कलर ऑल 20, तो फिर हम लोग कितना यूज करेंगे? तो आई वाज लाइक कि उन लोगों को भी ऐसा बनाना चाहिए कि भाई ऑल कलर मिक्स इन वन पैक। तो क्या हमें जब भी कोई कुछ बनाना है, इससे फ्लावर बनाने हैं या फिर इससे और कोई डेकोरेशन बनानी है, तो वी कैन यूज मल्टीपल कलर्स। आप इसको कलर भी कर सकते हो, यू कैन कलर इट विद द पेटल डस्ट कलर जो आते हैं ना, पेटल डस्ट कलर बिल्कुल पाउडर कलर आते हैं, इस तरह के आते हैं, आप इससे भी उसको कलर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये वाले कलर है, बट और इससे इसके ऊपर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। इन केस आपने कभी यूज नहीं किया, तो प्लीज गूगल और यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा कि इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि ये एक्चुअली बना है स्टार्च से। अब स्टार्च पानी के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, ग्लू जैसा बन जाता है ना, चिपचिप बन जाता है। जैसे कॉर्नफ्लावर में आप पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, चिपचिप बन जाता है। तो वैसे ही ये राइस पेपर है, जो राइस के स्टार्च और पोटैटो स्टार्च से बनता है। तो ये पानी के साथ बहुत ज़्यादा इसको नहीं डालना है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर कैसे कलर डालना है, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, केक के ऊपर हम एक पेपर रखेंगे, ठीक है, और वो पेपर हम जलाएंगे। मतलब कि जो क्लाइंट है वो जब भी केक काटेगा, वो पेपर को जलाएगा। तो वेफर पेपर इज एडिबल, और अगर जलने के बाद इसके जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी इतने सारे नहीं गिरेंगे, प्लस दे आर नॉट वेरी हार्मफुल। सो डोंट वरी, सब कुछ हम सेफ्टी के साथ ही कर रहे हैं। दूसरा एक पेपर आता है बर्न पेपर करके, जो अभी बीच में बहुत फेमस हुआ था ना, बर्निंग केक, जिसमें स्पाइडरमैन वाले ऐसे लाइंस दिखाते थे, फिर केक बंद करते ही वो नाम रिवील होता है। वो वाले पेपर भी मिलते हैं। वो अभी तो 70-75 रुपीज में मिलते हैं। जब मैंने लिया तब तो 140 या उतने का एक पेपर पड़ा था। बट वो पेपर में दिक्कतें क्या है, दो है। एक तो वो थोड़ा सा हार्मफुल है, उसके जलने के बाद जो पार्टिकल्स बचते हैं ना ब्लैक कलर के, वो थोड़े से हार्मफुल है आपके बॉडी के लिए। और दूसरा, वो 1 सेकेंड में जलता है, तो देर आर चांसेस कि यू विल बर्न योर फिंगर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपको जो एक्साइटमेंट होती है ना कि ये जल के खुल के रिवील करेगा आपका एक सरप्राइज केक के अंदर का, वो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में वो जल जाता है, इतना फास्ट वो जलता है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वो इतना फ़ास्ट जलता है कि आपको अभी तो जब तक आप समझने जाओगे कि अच्छा हमने इसको जला के सरप्राइज़ निकालना है, उतने में तो आपका सरप्राइज़ पूरा खत्म हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट यूज़िंग दैट। और दूसरा कि वो रिस्की रहता है, जब तक आप उसको लाइट लगाओगे, मतलब लॉ लॉ लगाओगे ना, तब तक तो वो आपके हाथ को भी बर्न करने का चांस रहता है, क्योंकि वो बहुत फ़ास्ट बर्न करता है। 1 सेकंड में वो पूरा पेपर बन हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट, बट आई एम यूजिंग दिस पेपर। तो इससे हम क्या करेंगे ना, हार्ट शेप काटेंगे, क्योंकि हमारा केक हार्ट शेप का होने वाला है और करीब करीब ये साइज का होगा। अब मुझे नहीं पता है कितने का होगा, बट नॉट टू वरी। हम केक के ऊपर क्या करने वाले हैं, डिजाइन जो बनाएंगे ना, बॉर्डर, उसके ऊपर पेपर को रखेंगे। तो इन केस अगर आपका पेपर थोड़ा सा छोटा भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, आपके बॉर्डर के अंदर की साइड पे भी आप वो रह लेगा। आपको उसे एक्चुअली ऐसे रखना है कि आपका केक बीच में, केक का बॉर्डर और बॉर्डर के ऊपर ये वेफर पेपर। तो ये वेफर पेपर और आपके मेन केक के बीच में इतना सा हम गैप बना देंगे हमारे बॉर्डर की मदद से। आई नीड whipping cream. So now pack, just remove some out and keep out only. Got it? Because cream is less. तो उससे क्या होगा कि आपका क्रीम जब आप जलाओगे ना, तो वो पेपर जलेगा बीच के गैप की वजह से। और नीचे जो आपने केक के ऊपर सरप्राइज रखा है, तो मैं क्या सरप्राइज रखने वाली हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी का जो मैसेज है, मैं केक के ऊपर कहीं भी नहीं लिखने वाली हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन जो हमारा टैग आता है ना, जो हम ऐसे चिपकाते, सॉरी ऐसे लगाते हैं, उसको मैंने डंडी काट दी है। अब ये वाला जाएगा मेरे केक के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो केक के ऊपर इस तरह से हैप्पी एनिवर्सरी है, हमें उसको कवर अप कर देंगे इस तरह के कटआउट के साथ। आई शो यू, जस्ट अ सेकेंड। और आज मैं है ना इसको आपके सामने जला के भी देखूंगी, क्योंकि मुझे भी, एक तो पहली बार कर रही हूँ तो प्रैक्टिस तो है नहीं, तो मुझे भी देखना है वेदर इट वर्क्स और नॉट। और वर्क कर रहा है तो फिर मुझे उसको वापस से ऊपर की क्रीम निकाल के दोबारा उनको करके देना पड़ेगा, बिकॉज ये पेपर तो बाद में जल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ऐसा काट के रखा है इस शेप से और इस वेफर पेपर से। अब मैटर नहीं करता आप उसका स्मूथ साइड ऊपर रखते हो या फिर उसका रफ साइड ऊपर रखते हो, लेकिन स्मूथ साइड रखोगे तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप, ये ऊपर रहेगा आपके केक के ऊपर और फिर बॉर्डर के ऊपर। और जब ये जलेगा तो नीचे से आपको ये वाला मैसेज ऐसे रिवील होगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड आज का हम क्या करने वाले हैं। अब मुझे इसको रेडी रखना है। अब मैं ऐसे ही प्लेन दे दूंगी केक बना के, बॉर्डर करके, तो उनको कैसा लगेगा कि ये क्या है, मतलब ऊपर कुछ है ही नहीं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे एक कैलेंडर बना रही हूँ। और कैलेंडर में जैसा वो हम एनिवर्सरी केक्स में बनाते हैं ना, कि जो दिन पे उनका एनिवर्सरी है उस दिन को हम हाईलाइट करते हैं कैलेंडर में और दिखाते हैं कि आज का दिन है, आपकी एनिवर्सरी के लिए हमने ये कैलेंडर बनाया है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन कैलेंडर ऑन दिस विद द हेल्प ऑफ एडिबल पेन, ठीक है। जस्ट अभी लाइव आने के पहले आई वाज जस्ट ट्राइंग कि किस तरह से ये कटता है। इसके ऊपर अगर एडिबल पेन से लिखूंगी तो वो स्प्रेड तो नहीं होगा। अगर इसको मैं जलाती हूँ तो कैसे जलता है, धीरे धीरे जलता है या फिर जलता भी है कि नहीं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग। तो दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग आई ट्राइड बिफोर कमिंग लाइव विथ यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो इसके ऊपर मैं पहले क्या करूंगी, डिजाइन बना दूंगी मेरा कैलेंडर का। तो मेरे पास ब्लू कलर का है पेन, ये है एडिबल पेन, ओके। यहाँ पे आप नॉन एडिबल भी यूज करोगे तो चलेगा, क्यों, बिकॉज हम इसको जला रहे हैं, इसको तो खाने वाले हैं नहीं। तो अगर आप इसको प्रिंट वाले भी पेपर्स मिलते हैं, तो इसमें आपको किसी का फोटो निकालना है या फिर कोई एडिबल प्रिंट भी लगानी है ना, तो आप उस पेपर को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके एरिया में अगर वेफर पेपर पे कोई प्रिंट करके देता है, तो आप वो वाला प्रिंट भी करा के ला सकते हो, कस्टमाइज करके, कि आपको क्लाइंट के नीड के हिसाब से अगर कोई चाहिए प्रिंट, तो आप वो भी ला सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मंडे टू संडे लिख देती हूँ यहाँ पर। मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नाउ आई हैव टू, देखो मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। मंडे टू, अभी तक मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं की, मैं अभी करूंगी क्योंकि एक बार ड्रॉ हो गई फिर आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो मुझे एक तो 7 ऐसे बॉक्सेस चाहिए जो फिट हो जाए मेरे हार्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। अब मुझे नंबर्स करने हैं। तो इस महीने में सैटरडे को आई थिंक फर्स्ट आया था। आप लोग ने केक का डिजाइन देखा क्या? इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर देखा क्या? देख लीजिए ग्रुप पे कैसा लगा, मुझे रिएक्शन तो दीजिए। और लाइक्स क्यों इतने सारे कम है? 12 ही लाइक्स आए हैं। ओके, व्हाट इज द डेट ऑन द फर्स्ट, सॉरी, डे ऑन द फर्स्ट सैटरडे? जस्ट अ सेकंड, आई आल्सो ओपन। तो जून फर्स्ट वॉज सैटरडे, तो मैं सैटरडे को 1 लिख रही हूँ, संडे को 2, ठीक है। तो मैंने अभी ये 1 और 2 लिख दिया है यहाँ पे, राइट। अब मैं इस पे लाइन बना दूंगी। आप नॉर्मल स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एडिबल है तो मैं, एडिबल वाला मेरे पास अवेलेबल है तो मैं वो यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब 1 और 2 बना दिया। अभी तक इतने लाइन बनाए हैं मैं। 3 4 5 लिखने के बाद आगे जाऊंगी। 3 4 5 6 7। आप इसके ऊपर, हाँ ये यही कर सकते हैं, 9। ओके, नाउ नेक्स्ट। 1 2 3 4 और 5 होने चाहिए, ठीक है। 11 12 13 14। अब खड़े वाले भी लाइन बनानी पड़ेंगे ना। आज का एक्चुअल में लाइव तो प्लान था ही नहीं। मैं अपने आप ही बनाने वाली थी केक को, लेकिन फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, अपने ही लोग हैं, अगर फेल भी गए तो कोई बात नहीं ना, आप लोग का सपोर्ट तो है ही, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20। इससे पतले इंक वाला भी मिलता है, पतले निब वाला भी, तो आप वो भी ला सकते हैं। 25 26 27। आज कौन सी डेट है? 28 29 को मैं खाली रखती हूँ, और 30, ठीक है। मैंने 29 को अभी खाली रखा है क्योंकि उसके ऊपर मैं क्या करूंगी, इस तरह से कैलेंडर बना दिया। अब ऊपर में लिखना भी पड़ेगा ना कौन से साल का कैलेंडर है, तो मैं उसके लिए दूसरा कलर यूज कर रही हूँ। अभी कलर्स है मेरे पास, तो आई एम यूजिंग रेड कलर पेन टू राइट द मंथ एंड ईयर। यू रिमूव द क्रीम अंदर थी काढी, बॉक्स मध्ये थोडी क्रीम काढी लो वाटकाમાં and then keep it out because I have not thought another packet। तो ये डिज़ाइन मैंने अभी अभी जस्ट सोचा था 1 बजे के करीब शायद, इसलिए मेरा प्रिपरेशन ज़्यादा क्रीम का नहीं था। 2024, देखिए मैंने बना दिया जून 2024। अब शायद तो ऊपर में तो क्रीम आ जाएगा, बट देखते हैं कितना बनता है। अब ये वाला जो खाली है ना, आप चाहे तो इसके ऊपर रेड से 2000, सॉरी, मैंने हार्ट से कर देती हूँ, और 29 नहीं लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये आपके एनिवर्सरी वाला केक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हार्ट बना दिया है, 29 नहीं लिख रही हूँ। और मैं फॉन्डेंट भी नहीं डाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि हम लोग इसे जलाएंगे तो फिर फॉन्डेंट क्या होगा ना, तकलीफ देगा, मतलब जलेगा नहीं वो, मोटा वाला ये होगा तो। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी है। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट नाउ इज वी विल ब्रिंग आवर केक। और कुछ बाकी है मुझे प्रिपेयर करना, केक पे बॉर्डरिंग करनी है। बॉर्डरिंग के पहले मुझे चाहिए कि और थोड़ा सा क्रीम रेडी रखना है, तो मैं ये सब रख के आती हूँ, मेरा थोड़ा क्रीम निकाल के आती हूँ। Let me get the white cream.
एक मोटा चमचा। चलिए, कुछ नया सीखने को मिला आज क्या? थैंक यू सो मच परविंदर जी। किसी का मैसेज नहीं आया। हाय शिखा, केक कैसा दिखा? आप लोगों को डिजाइन मिला कि नहीं? वो मैंगो केक का जो पहला डिजाइन हमने बनाया, आप लोगों ने देखा कि नहीं? लाइट्स ऑफ कर दी। ठीक है, डालो बाद में। हाँ, पिक डाल दिया, ठीक है। हेलो हर्षा जी। अच्छा, हर्ष को जानते हैं क्या एक दूसरे को? हाँ ना, प्लीज ब्रिंग नो दादा। ओके, अब जो ऊपर बॉर्डर का डिजाइन बनेगा ना, उसके लिए तो मैंने नोजल नहीं बनाऊंगी मैं। रेडी रखा है नोजल। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ठीक है। दिख रहा है? मुझे तो ये वाला भी थोड़ा मोटा ही लग रहा है, क्योंकि हमारा केक तो बहुत छोटा होने वाला है। इतना सा केक होगा। बट आजकल क्या है ना, लोगों को छोटा केक ही चाहिए, क्योंकि केक प्राइसिंग इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच परविंदर जी। ओके, कीप दिस आउट ओनली नाउ। दादा, गेट द केक ऑल्सो नाउ प्लीज। हम अभी केक को क्रम कोट वाली केक को अभी काट के हमें हार्ट शेप देना है, फिर हम बाहर का उसका लेयरिंग करेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग तो उसके बाद आएगा। चलिए, बस ऑलमोस्ट डन, मतलब मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर। ये भी लास्ट मोमेंट पे याद आया कि मेरे पास एडिबल पेन भी है। बहुत कुछ है, बट कभी क्या है ना, टाइम पे याद नहीं आता, बाद में याद आता है कि अरे ये चीज भी यूज करने की थी, ये चीज भी हमारे पास थी, है ना, ऐसा होता है। ओके, तो मेरा ये केक है ना, और हो गया होगा, आई होप सो। अब कुछ गड़बड़ ना हो तो अच्छा है, क्योंकि एक तो छोटा केक है, उसमें से हम 2 पार्ट काटेंगे, फिर दूसरी जगह पे लगाएंगे, थोड़ा सा हाथ मैसी होगा मेरा। सो बेयर विद दैट। ओके, अब मैं क्या करूंगी इसको। सबसे पहले ये क्रम कोट होके आ गया है। होप कि अच्छे से क्रम कोट हो गया होगा। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी इसको क्या कर रही हूँ ना, पहले सेंटर में एक लाइन बना रही हूँ, काट नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग अ मार्क ऑन इट। एंड यहाँ पे मतलब मैंने क्रॉस मार्क लगाया, नहीं दिखेगा आपको, बट बीच में मैंने इस तरह से हाफ इधर और हाफ इधर से मार्क लगाया है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे जैसे ये चौकड़ी है ना हमारी, ये ऐसे है, तो ये साइड वाला पोर्शन आपको काटना है, ठीक है। इसका पूरा ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब पे है कि किस तरह से हमें ये काटना है। आई हैव नॉट फॉरगॉटन। टॉल केक है। ये हो गया है, ठीक है। मैंने देखिए साइड से काटा है, एंड नाउ आई एम विदाउट टचिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट पुटिंग इट एट द साइड हियर, ठीक है। अब ये काटा ना, अब उसके बाजू वाला आई विल शो यू कि मैंने वीडियो में क्लियरली मैंने मार्किंग करके दिखाया है कि किस तरह से कहाँ से कौन सा हिस्सा आपको काटना है। और दूसरा क्या है कि हमने मैंगो पीसेस भी डाले हैं, तो उसमें भी काटने में आपको शायद थोड़ी सी तकलीफ होगी। देखिए अब ओके, थोड़ा बहुत हार्ड शेप दिख रहा है सबको। मैंने साइड से इसको काटा। अब ऊपर जो काटे हुए पीसेस थे मैंने उसके ऊपर रख दिए हैं। अभी भी ये फिनिशिंग नहीं है। अब मैं इसको क्रीम लगा के चिपकाऊंगी पहले तो, और फिनिशिंग भी दूंगी। फिनिशिंग करने के बाद आपको उसे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे की ओर, बिकॉज आपने सेंटर में केक रखा था, अब पीछे की ओर आपने और 2 पीसेस डाल दिए, तो ये केक अभी आपका सेंटर में नहीं दिख रहा है। तो यू नीड टू शिफ्ट इट लिटिल दिस साइड। ओके, तो वो मैं बाद में करूंगी। हाँ दैट विल डू ना, विल डू इट, ठीक है।
सो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ कि इसके साइड को पहले क्रीम लगा दीजिए। एंड ट्राई टू पुश दैट पार्ट, प्रेस इट वेल इनसाइड। इसको राउंड करके आपको इस तरह से प्रेस करना है। देखिए मैंने क्रीम से, इस क्रीम की मदद से इसे दबा रही हूँ। दिख रहा है सबको? मैंने क्रीम से इस पार्ट को चिपका दिया दोनों साइड से। मेरी लाइटिंग लाइटिंग, जस्ट अ मिनट, कुछ ट्राई करूं। ओके, ठीक है, अभी शायद थोड़ा सा क्लियर है। तो देखिए मैंने अभी क्या कर रही हूँ ना, सिर्फ इसको इस तरह से दबा दबा के मैंने जो साइड का जो पोर्शन था उसे दबा दिया है मेरी केक के साथ, ताकि वो एक साथ में मिल जाए और उसको शेप दे दे हार्ट का। नाउ दिस इज लाइक क्रम कोटिंग ओनली। अभी बिकॉज हमने केक को काट दिया तो बीच का तो पोर्शन खुला हो गया ना, तो अभी भी हम इसको क्रम कोटिंग जैसा ही पतला सा कोट दे रहे हैं। Try to press and do so that your pieces get nicely stick to each other. अभी भी ये थोड़ा सा हार्ट शेप नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें इसमें से बीच का पोर्शन अभी थोड़ा सा काटना पड़ेगा, उसे अंदर की तरफ। ये जो हार्ट का ये वाला पोर्शन होता है ना, इसको हमें बीच में से वी शेप काटना पड़ेगा। अभी मैं इसको पहले कोटिंग कर दूं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से काटना है। अरे नाउ द व्यू इज क्लियर। आई शिफ्टेड द लैपटॉप। और मैंने इसको हाइट इसलिए दी क्योंकि विंटेज केक्स जो होते हैं ना वो हाइटेड होते हैं, वो हाइट में ही अच्छे लगते हैं। तभी आप जाके उसमें अलग अलग नोजल के डिजाइन बना सकते हो। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हाइट भी दिया। और अभी हमारे पास ये भी था लिमिटेशन कि केक का वेट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सिर्फ 5 इंच में बनाया है, लेकिन अ, बड़े केक्स में बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं, ये जो पोर्शन है ना ये हमारा ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, राइट? आपको वो गैप नहीं दिख रहा है, तो मुझे उसको काटना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा वी शेप यहाँ से काट रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने ना वी शेप काटा। ये देखिए मैंने यहाँ से वी शेप को काट लिया है। अभी इसके अंदर भी हम जब क्रीम डालेंगे तो वो अच्छे से फिल होके आपको शेप दे देगा। कल जब मैं केक बना रही थी ना, तो मैंने सोचा हार्ट शेप में ही केक बना देते हैं, बट आई डिड नॉट हैव अ स्मॉल हार्ट शेप का मोल्ड। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, 5 इंच का राउंड ही बना दिया। मैंने सोचा चलो एक और चीज सिखाने को मिल जाएगी कि राउंड केक में से आप हार्ट शेप कैसे बना सकते हो। बस अभी आपको क्या करना है, अच्छा सा एक स्क्रेपर लेना है। नाउ यू कैन सी द हार्ट डिजाइन। आई होप यू कैन सी नाउ द गैप ऑल्सो ऑफ दैट हार्ट। और अभी मुझे अच्छे से हार्ट दिख भी रहा है। आई नीड अ प्लास्टिक स्क्रेपर सो दैट दादा तो हम प्लास्टिक स्क्रेपर છે નાના વાળું check in a small basket। जब तक आ रहा है ना मैं इसमें काम कर लेती हूँ। चलिए, अब आपको अच्छे से घिस के एक्स्ट्रा क्रीम को निकालना है, और तब तक आपका जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे अच्छे से। परफेक्ट। ऑलराइट, वेरी नाइस।
खुद की तारीफ करे जा रहे हैं ना। लेकिन बहुत अच्छे से बना है, ये ज़्यादा ट्रबल नहीं दिया मुझे। अदरवाइज़ क्या होता है ना, आपको हार्ट शेप में थोड़ा-सा टाइम लगता है क्रम कोटिंग वगैरह में, क्योंकि यहाँ से निकालोगे तो वहाँ से कुछ दिखेगा, शेप नहीं आएगा, ये सब। एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी मैं उसे मूव नहीं करूँगी, ठीक है? मैं इसे अभी मूव नहीं करूँगी, मैं इसे थोड़ी देर और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं मूव करने गई ना तो जो 2 अलग-अलग शेप हमने रखे थे शायद वो वापस से सेपरेट हो जाए। तो मुझे उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई समटाइम्स आई टेल यू कि एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट इज नॉट पॉसिबल टू शो। कुछ कुछ चीज़ों को टाइम लगता है ना? कुछ लोग बोलते हैं ना कि पूरा केक बताइए स्क्रैच से। अब मैं बेक भी करूँ, काटूँ भी, उसको टाइम ही नहीं दूँ तो फिर वो कैसे मुझे अच्छा सा रिजल्ट देगा? और हाँ, सिखाने के लिए है तो आई कैन डू इट, बट देन क्लाइंट को देना है ना तो आई कैन नॉट डू दैट थिंग, है ना? मुझे भी क्लाइंट को जवाब देना है और क्वालिटी भी संभालनी है। सिर्फ सिखाने के पर्पज से होगा ना तो मैं एक दिन ऐसा करूंगी कि पूरा केक स्क्रैच से बेक करेंगे और फिर वहीं पे बना के पूरा का पूरा केक रेडी करेंगे, ऐसा भी करेंगे। बट दैट इज ओनली व्हेन आई एम मेकिंग फॉर द प्रैक्टिस ओनली। चलिए, अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ या फिर कर दूँ बाहर का। चलिए, अभी इसके बाहर में मुझे अच्छा सा कलर चाहिए। रेड मैं नहीं ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा रेड ना फिर बहुत शोई लगता है ना, मुझे बहुत पसंद नहीं है रेड वाला। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको बहुत अच्छा सा लाइट पीच कलर देंगे, ब्यूटीफुल कलर लगेगा पीच। क्या बोलते हो आप लोग का कोई सजेशन बाहर का? टेबल पर कोई जगह। कलर मुझे कोई भी लाइट सटल कलर चाहिए, कोई सजेशन है आप लोगों का? नहीं है तो फिर हम लोग कोई न्यूट्रल कलर पे जाते हैं अच्छे वाले। चलिए, मैं सोच रही थी पीच करूं, पीच लेमन, लेवेंडर ऑल्सो नॉट बैड। चलो लेवेंडर का वोटिंग करो, कितने लोगों को लेवेंडर चाहिए, कितने लोगों को पीच चाहिए? मेरे पास दोनों ही है। लाइट रोज कलर भी अच्छा लगेगा। आया कुछ कुछ किसी का नहीं आया? पीच करूं क्या? जल्दी जल्दी बताओ, पीच करूं? मेरे ख्याल से पीच करते हैं, चलो। ठीक है, मैंने सारी क्रीम में डाल दिया बिकॉज आई एम यूजिंग इट अप फुल थिंग। और मुझे और भी क्रीम चाहिए तो मैंने अभी निकाल के रखी है। अगर आपको कभी ऐसा हो ना कि आपने डब्बा निकाल के नहीं रखा और आपको क्रीम बनानी है, ठीक है, तो मेरा फुल डब्बा था, अब मैं उसको वेट करूंगी थॉ होने का तो इट विल टेक आवर्स, 2-3 आवर्स ले लेगा। तो इसलिए मैं क्या किया, अभी वो डिब्बे में से चम्मच की मदद से मैंने इतना सा क्रीम बाहर निकाल दिया। अब उतने ही क्रीम को थॉ होना है और मैंने यहाँ पे खुले में रख दिया, फ्रिज में भी नहीं रखा है, खुले में रखा है, तो कोई नहीं, 5-10 मिनट या आधे घंटे मैक्स टू मैक्स में वो हो जाएगा। नाइस लाइट पिंक कलर, पिंक पर पीचिश कलर आया है। अभी इतना तो क्रम कोट पे ही जाएगा, मुझे और क्रीम चाहिए टू मेक द आउटर डिजाइन्स, ठीक है? इसलिए मैं क्रीम को बीट करना भूल रह गया मेरा। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ इसको, क्रीम की मदद से डालते हैं ताकि आपका काम ज्यादा मेसी ना हो, क्योंकि हार्ट शेप में कॉर्नर्स आते हैं ना तो आपको दिक्कत आती है जब आप डायरेक्टली क्रीम लगाते हैं। राउंड में क्या है ना, बहुत इजीली लग जाती है, बट हार्ट शेप में थोड़ी सी दिक्कत आती है।
नाउ आई ट्राई टू मूव इट लिटिल, शिफ्ट करने का ट्राई करूँ, और इज इट ओके? Is your drawer? इज इट ओके? आई थिंक, आई मीन इट्स ओके, कितना भी नहीं है। यहाँ नीचे उनका नाम लिख दूंगी ना दोनों का, Yes. तो इट विल बी गुड। ठीक है, तो आई एम नॉट शिफ्टिंग एंड स्पॉइलिंग एवरीथिंग, मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। और काफी ज्यादा गैप है तो मैं दोनों का नाम यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, तो इट विल बी कवर्ड। वैसे भी हमारा बोर्ड बड़ा है केक के लिए, तो इट विल बी लुकिंग नाइस विद द गैप, चलेगा। तो चलो, नाउ आई एम एडिंग अप दिस क्रीम। Where it can go now? इसके अंदर। This is the soft one. I want hard one. चलिए, यहाँ तक हुआ है। होपफुली इसी की आप भी देखो, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी और लेयर आने वाला है। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू वरी अबाउट कि क्रीम कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसके ही साइड से जो स्क्रैप होके निकलेगा ना, काफी बड़ा लग रहा है अभी केक हमारा। जो छोटू सा था ना 5 इंच का केक, वो काफी अच्छे से बड़ा केक दिखने लगा है। और वेट उतना ही रहेगा, मतलब 600-700 ग्राम के अंदर शायद। सॉरी, मैं अभी किसी के कमेंट नहीं देख रही हूँ, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं मुझे भी नहीं पता, बट आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्क। स्लाइड कम पड़ा मुझे। वैसे भी शेप केक्स होता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है स्मॉलर, बट चलेगा। नहीं जोड़े जोड़े। ओके, फिर तभी जो सेम साइज बट द स्टिफ वन आउट। चलिए, कोई नहीं। आउट फाइनली। ओके, आप लोगों को चाय पी लेनी है तो पी लीजिएगा प्लीज, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ओके, अब इसके बॉर्डर्स भी आएंगे। और एक चीज आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, एक नई नोजल आई है, मतलब अभी नहीं आई, मेरे पास काफी टाइम से है, बट आई नेवर यूज्ड इट। तो मैं आज वो वाली नोजल भी ट्राई करने वाली हूँ, जो है फ्रिल नोजल, मतलब उससे ऑटोमेटिक फ्रिल्स ही निकलती है, जो बहुत टाइम से मेरे पास थी। और मैंने कहाँ से मंगाया था? ऑनलाइन। शीन करके पहले एक ऐप आती थी, याद है आपको, कपड़ों की? शीन, शी इन।
ऐसा कुछ था। हाँ, वहाँ से मैंने मंगाया था उस टाइम पे, कुछ सेल में मिल रहा था तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया था, बट देन आई नेवर यूज्ड इट। तो हम वो भी आज मैं ट्राई करने वाली हूँ कि कैसे लगती है बॉर्डर्स। ओके, ऑलमोस्ट डन। नाउ डोंट गो सो मच ऑन द बॉर्डर फिनिशिंग, बिकॉज बॉर्डर पे हम लोग फ्रिल डिजाइन और वो सब करने वाले हैं। सो जस्ट गिव a smooth finish and done. Okay, done. Yeah, that got thought. Huh? Then I need my blades. Okay. अब मेरी क्रीम एकदम से खत्म हो गई है तो आई हैव नो चॉइस बट आई हैव टू विप अनदर क्रीम अभी के अभी। तो थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिएगा टाइम का प्लीज, बिकॉज दिस सिचुएशन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन। ओके, अब जब तक मैं क्रीम को विप कर रही हूँ ना, लेट दिस केक चिल इन द फ्रिज फॉर सम टाइम ताकि वो अच्छे से फॉर्म भी हो जाए। फिर मैं आपको उसके ऊपर वेफर पेपर का डिजाइन और नई जो मेरी फ्रिल वाली नोजल है ना उसका भी मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम उसको रखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी ना, ये जो हैप्पी बर्थडे सॉरी हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने बताया ना आपको, ये हम इसके ऊपर यहाँ पे, अयो थैंक गॉड अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। Done. इसको भी ना प्लेन ना रखते हुए आई विल डू सम zigzag पैटर्न इन इट सो इट लुक्स नाइस, ठीक है। ये कोमिंग है ना उससे मैं ऐसे ही थोड़ी सी डिजाइन बना रही हूँ, ठीक है। कोमिंग पैटर्न तो आपको नहीं दिखेगी बट लेट दिस गो इन द फ्रिज। अच्छा, इसके ऊपर मैं हैप्पी एनिवर्सरी रख ही देती हूँ ताकि वो सेट हो जाए। ऑलराइट, वो भी डाल दिया एंड आई हैव सम हार्ट्स आल्सो, दिस प्लास्टिक मेल्टेड चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं ना कभी कभी थोड़े से बच जाते हैं ना तो इस तरह के ये टॉप क्या बोलते हैं इसको, एक्सेंट्स, फॉन्डेंट एक्सेंट्स जो है ना वो रेडी रखती हूँ ऐसे ही। तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं क्या कर रही हूँ ऐसे ही हार्ट के जो टॉपर्स है उनको, सॉरी ये फॉन्डेंट एक्सेंट्स को इस तरह से लगा रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से लगाया, ऑलराइट, एक ऊपर एक नीचे। अभी दिख रहा है ना क्लियर, है ना। ओके, तो ये अभी जाएगा फ्रिज में फॉर 5 मिनट्स, तब तक आई विल विप माई क्रीम फटाफट एंड आई विल शो द बॉर्डरिंग और ऊपर का कैसे फिर वो वेफर पेपर हम चिपकाएंगे, दैट थिंग आई विल शो यू। तो इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, प्लीज बेयर विथ मी। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ब्रेक लेके चाय वाय पी लीजिएगा, राइट। चलो, now I'll get my beater and my blades, just a minute। देखो हमने क्या किया, निकाल के रखी है ना तो अच्छे से वो मेल्ट भी हो गई, देखा आपने, मतलब बाहर अगर आप पूरा पैकेट में रखते ना तो वो ज्यादा टाइम लेती, तो इसलिए इसको क्या करना है, क्रीम थोड़ी सी चम्मच की मदद से निकाल लीजिए आपके कटोरे में या कहीं पे भी, और उसे खुले में रखिए, अभी भी चिल्ड ही है बट इट स्टार्टेड गेटिंग इन मेल्टेड कंडीशन, अभी लिक्विड में आ गई है ये, ठीक है।
क्या ओटीजी? अगर आप बिगिनर हो ना तो भी मिनिमम 30 का तो लेना ही चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे फ्यूचर में भी, देन गो फॉर 40 से लेके 48 तक। मेरे पास 48 है, बट आई कैन स्टिल गो फॉर 60, लेकिन ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। 40 में मेरा काम चल 48 में काम चल जाता है, लेकिन मिनिमम 40 तो लेना ही चाहिए। 5 मिनट लगेगा इसे, तब तक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डाल दीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक 10 मिनट्स ब्रेक। मी आई हैव गॉट लॉट ऑफ वर्क आफ्टर दिस ऑल्सो, आई हैव गॉट वर्क, तो इसलिए मुझे अभी फटाफट इसको फिनिश करके रख देना है, सो दैट वेन एवर द क्लाइंट कम्स इट्स रेडी। कोई काम बाकी नहीं रखना है तब तक ना। आई आस्क माई हस्बैंड टू डू सम वर्क, राइट द फॉन्डेंट लेटर्स ना। डैड, सी इन दिस देयर इज DAD already cut wala, and I want Vipul and some other name. फॉन्डेंट लेटर्स उस दिन आपको सिखाए थे ना, कितने लोगों ने देखा फॉन्डेंट का क्लास? कैसा लगा आपको? कुछ था उसमें बाकी जो मैं ऐड कर सकती थी? हाय निवेदिता, वैशाली गायकवाड़, यस मैम। कितने लीटर का? हाँ वो तो मैंने बता दिया निवेदिता। आप क्या होम बेकर हो निवेदिता? और अराउंड कितने ऑर्डर्स कर लेते हैं? देखिए, अगर आप सोच रहे हो ना कि बिजनेस करना है तो प्लीज कढ़ाई पे बेक करना थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि कढ़ाई में क्या है ना, इवन बेकिंग नहीं आती हर बार। कभी आपका गैस का फ्लेम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो नीचे से बर्न हो जाएगा, और आपको बंद रहेगा तो लास्ट मोमेंट तक पता भी नहीं चलेगा कि आपका केक कैसा बेक हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर बिजनेस पर्पज से जा रहे हो ना तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ ओवन। ओवन ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, हार्डली 6-7 थाउजेंड। मेरा 7 थाउजेंड का था, 48 लीटर्स का। सुनाई दे रहा है ना आपको इसकी आवाज़ में? I am also making cake. Oh, that's great. What design you are making? Just share. One day is missing, so you can cut one more D data. Use that DA, and just now I kept the white fondant. And the big pool, and what else? You have to write with red color. March. Purple or get in the bubble or Nina and Vipul you have to write. हाँ D white. The purple color नहीं बाहर निकलेगा. Okay, last 2-3 minutes बस done. स्वाति गमेजा, थैंक यू स्वाति। आप बेकिंग बस में भी हो ना? हमें तो सिर्फ 1.5 घंटा ही हुआ है, तो भी हमारे 2 केक ऑलमोस्ट रेडी होने आए हैं। अच्छा है, प्रोग्रेस हो रहा है।
पीच कलर डाल रही हूँ बिकॉज आई विल बी यूजिंग मोस्ट ऑफ द क्रीम, मैं ज़्यादा सभी कुछ यूज़ कर लूँगी, तो आई एम एडिंग द पीच कलर डायरेक्टली इन द क्रीम, तो मुझे ज़्यादा बार बार उसको बीट ना करना पड़े। ठीक है, अब ये फाइनल स्टेज पे जा रहा है, 5th पे। रेड कलर, so I'll be using white stick. That's it. हो गया। ठीक है, तो हमारे देखिए क्रीम एकदम स्टिफ बन के रेडी है। ओके, और इसको मैंने सेम कलर दिया है जो उसमें था, राइट। बहुत ज़्यादा भड़कीला रेड रेड नहीं करना है मुझे, बिकॉज कुछ मुझे अजीब दिखता है, आई डोंट नो व्हाई, बट और ये मेरा जो है ना स्टैंड मिक्सचर का ही डिटेचेबल वाला है, ये बॉश का जो मेरा छोटा आपने देखा था ना, ये बहुत मस्त है कि अलग से भी आप उसको सेपरेटली भी यूज करना है ना, तो नो नीड टू कीप द स्टैंड एवरी टाइम विथ यू। ठीक है, नाउ आई विल बी नीडिंग मोर ऑफ पाइपिंग बैग्स, और अवे क्रीम केक ले ओवर गेट इट, गेटिंग गेट द केक। हमारा ये भी रेडी है, अभी केक आ रहा है, लेट्स सी नाउ हाउ वी आर डूइंग द थिंग। Ma'am, can you make a video on how to whip cream? Oh, sure, why not? पहले बोला होता तो अब भी बता देती ना। कैसे? ठीक है, चलिए, तो सेम सिमिलर कलर का आ गया है हमारा, रेड कलर के हमने उसके ऊपर डाल दिए। नाउ आई विल नीड द बॉर्डरिंग। ठीक है, तो मैं बॉर्डर के लिए ये वाला नोजल यूज कर रही हूँ, मुझे लगता है ये काफी बड़ा हो जाएगा टू गिव द बॉर्डर, तो मैं ना इससे छोटा सिमिलर वाला छोटा है वो लेती हूँ, क्योंकि हमारा केक काफी छोटा है। आई विल गेट दैट एंड कम, जस्ट अ मिनट। मैं then कैसे send you? आप में से कितने लोग ये पाइपिंग बैग को रीयूज करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? हाँ, ये रहा, देखो, ये वाला मतलब उसके दांत है चारों तरफ और इतना सा खुला है। ठीक है, तो ये और ये सिमिलर है, बट आई एम गोइंग टू यूज द स्मॉलर वन, क्योंकि मेरा केक छोटा है, तो बहुत बड़ा वाला फिर बल्कि लुक देगा उसको। ठीक है, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। वैशाली जी, हेमा रानी, हेलो हेमा जी, कैसे हो आप? ठीक है, तो मैं ये वाला पाइपिंग बैग यूज कर रही हूँ, मुझे बॉर्डरिंग करना है इसके ऊपर। शामी में ठीक है कुछ कैसे हो आप हेमा जी? फ्री हुए? ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑर्डर्स, कितने सारे ऑर्डर्स। चलिए, तो मैंने ये वाला नोजल इसमें डाल दिया है। ओके, अब इससे मैं बॉर्डर करूंगी, शेल जैसा बॉर्डर आएगा। ठीक है, where is my spatula? चलिए,
सबसे बढ़िया क्या है ना, जब आप क्रीम को whip करके तुरंत यूज़ करते हो ना, तो इट्स वेरी ईज़ी टू यूज़ फॉर द कवरिंग ऑल्सो, और आपका कुछ भी वाइपिंग भी करना है ना, तो इमीडिएटली अगर यूज़ करते हो ना, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे देखना, ऐसे करके शेल जैसा बनाना है, मतलब उसको निकालना है और थोड़ा-सा ऊपर लेके इस तरह से उसे शेल शेप में देना है। आपको दिख रहा है? ठीक है? तो मैं उसकी इस तरह से बॉर्डर बना देती हूँ। हार्ट के वो बीच वाला जो गैप होता है ना, वहाँ से शुरू करना है आपको। अब मैं दूसरा उधर दूसरी साइड से कर रही हूँ, ठीक है? आई होप यू कैन सी नाउ द अदर साइड। अब जो विंटेज केक्स होते हैं ना, वो मोस्टली अलग-अलग डिज़ाइन के नोज़ल से ही उसमें अलग-अलग नोज़ल से ही उसमें डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं, दैट इज़ विंटेज केक। तो अ, उसके पहले मैं भूल गई एक चीज़। ओके, जब जो मैं आपको बताने वाली थी ना, वो ये मेरे पास कुछ बहुत काफ़ी सालों से है, बट आई नेवर यूज्ड देम। ये इस तरह के कुछ नोज़ल्स हैं। ये सारे के सारे बॉर्डरिंग के लिए है। आपको दिख रहे हैं, इसमें लंबी सी लाइन है। देखिए, सब में इस तरह की लंबी-लंबी लाइन्स हैं। मतलब दे आर स्पेशली फॉर द फ्रिल्स। देखिए, इस तरह की। तो इसमें से जब आप निकालोगे ना, तो अपने आप वो साइड में से फ्रिल निकलेगी। तो मैं अभी इसके ऊपर ये एक आध ट्राई कर रही हूँ, कैसा लग रहा है। मुझे भी आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट लेट्स सी। ये जो ऐसी वाली दिख रही है ना, मुझे लगता है ऐसी अच्छी लगेगी शायद। लेट्स ट्राई दिस वन। ये कुछ 7 या 8 का एक ऐसे ही सेट आया था, तो मैंने ऐसे ही रखा है तब से। आज जाके कहीं मुझे याद आया कि ऐसा कुछ मैं निकालूँ आज, कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में। तो मैं क्या कर रही थी, पाइपिंग बैग वहां तक काटनी है जहां तक आपका डिजाइन बाहर आए, ठीक है? ये डिजाइन यहाँ तक है, तो मैंने इतनी पाइपिंग बैग रखी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निकल ना जाए। हाँ, कैसा बनेगा, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब इससे क्या निकलता है वो मैं दिखाती हूँ। ये साइड में देखना आप, दिख रहा है आपको? इस तरह से वो फ्रिल निकालती है, ऐसे। तो हमें इसको घुमाते जाना है, तो वो फ्रिल अपने आप बनती जाएगी। तो लेट्स सी कैसे बनती है ये फ्रिल्स। बहुत अच्छी लग रही है। अब मैंने ये शेल के ऊपर ही बनाई है, क्योंकि मुझे एक और शेल चाहिए होगा हाइट देने के लिए, हमारे वेफर पेपर के लिए, ठीक है? अभी तो इतना अच्छा, स्टार्टिंग में अच्छा निकला, बाद में थोड़ा सा। दिख रहा है आपको फ्रिल? अगर नहीं अच्छी लगी तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक चलेगा। उसके ऊपर दूसरा वाला भी आएगा ना। नाउ आई एम मेकिंग हाइट, ठीक है? तो इसी शेल से मैं वापस से इसके ऊपर
इस बॉर्डर को कवर करते हुए आई एम मेकिंग द शेल। मुझे वैसे भी ये डिजाइन निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी पेपर जला देंगे ना, उसके बाद आई हैव टू रीडू द सेम थिंग अगेन। देखिए उस बॉर्डर को कवर करते हुए आई एम गिविंग द हाइट सो दैट आई कैन पुट माय वेफर पेपर ऑन दिस। अब मेरा वेफर पेपर अंदर फिट हो जाए वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना कोई हमने तो हार्ट शेप बाद में काटा ना, तो कोई नाप नहीं लिया था ना। आई होप कि वो छोटा है, अगर छोटा है तो हाँ। अभी सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसको लगा रही हूँ, बाद में मैं क्या करूंगी दूसरा वेफर पेपर इससे बड़े साइज में काट के फिर इसके ऊपर लगाऊंगी। एनीवेज मुझे ऊपर का निकाल देना पड़ेगा बिकॉज आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग कि बर्न पेपर कैसे बर्न होके नीचे का केक रिवील करता है, राइट। तो मैं अभी इसको लगा दे रही हूँ तीनों साइड पे थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के। देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, इस तरह से अभी इसको लगा रही हूँ। इट्स नॉट एग्जैक्टली आई वांटेड ऐसा है, लेकिन अभी के लिए जस्ट टू शो यू ऑल एंड गिव यू द आइडिया कि मैं क्या बना रही हूँ। फिर परफेक्ट वाला बनाऊंगी, ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी हमारा ये फर्स्ट टाइम का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो केक या फिर हमें काम कर सकते हैं अभी। आपको आइडिया तो आ गया ना कि हमने ये काटा है, तो मैं इसको बड़े साइज में ही अभी काट लूं। हाँ डाडा, but then we will show the proper only na, instead of drawing and all again I will just keep the paper and show it new paper है ना, we'll do that way। तो नया वाला पेपर ही काट लेते हैं थोड़ा बड़ी साइज में। it will not take much time, ठीक है। बट इस बार मैं प्लेन पेपर रख रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। चलो करना है तो थोड़ा सा ठीक से ही कर लेंगे, ठीक है। बट आई नीड द बोर्ड check on now how will I measure the bigger one? Huh? Yeah. तो wait ना, I'll do random only, let's see। मैं अभी अंदाजे से ही थोड़ा सा बड़ा काट रही हूँ इसको। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू हैंडल पेपर। चलिए मैंने ना अभी के अभी बड़ा वाला काट दिया है। नाउ आई विल कवर द फुल थिंग। अभी हमने उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, ये प्लेन पेपर है, जस्ट टू शो यू कि रिवील केक कैसा होता है। एक और चीज बाकी है, हमारा बॉर्डर जो हमने ऊपर में बॉर्डर बनाई है शेल से, वो मैं नीचे भी बनाऊंगी, ठीक है। तो वो फिनिशिंग में बाद में करूंगी। जस्ट नाउ माई फंडा इज टू शो यू कि हम बर्न करेंगे तो नीचे कैसे रिवील होगा। तो आई विल शो यू विद द लैपटॉप ऑन सो दैट यू कैन सी द फुल प्रोसेस। अभी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लेयर ऑफ क्रीम लगाना है यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी इसके लिए सिर्फ लगा रही हूँ फटाफट, ये वाला नहीं दूसरा वाला है। जस्ट टू स्पीड अप द थिंग मैं डॉट्स डॉट्स बना रही हूँ, ठीक है। बट आपको अगर ऐसा केक आता है तो यू हैव टू कवर विथ नाइस डिजाइन, ओके। आइटम place to burn it. What? From where they'll burn.
stiff. Oh, we have done that thing. Top. Okay. बीच में. We just have to place the matchstick in the center. Just a second. हाँ, थोड़ा hard है मेरा stiff है ना cream. It's not coming out. I'm speeding up so that आपका टाइम सेव हो जाए और हम फटाफट से इस लाइव को एंड कर सकें. तो ऊपर का डिजाइन मैंने रैंडम बनाया है. आई विल नॉट बी गिविंग दिस केक ऐसे, ठीक है. डोंट थिंक कि ऐसा वाला केक दे रहे हैं. दिस इज जस्ट टू शो यू ऑल कि किस तरह से बर्न आउट और रिवील वाला केक बनता है. चलो अब समझ लो, ऊपर मैंने कैलेंडर बनाया है. नाउ वी विल बी शोइंग यू फ्रॉम टॉप. अब मेरे पास लाइटर भी है, मैच स्टिक भी है, ठीक है. तो मैच स्टिक से भी वेट नीचे नीचे डाउन, ठीक है. अब आपको क्या क्लाइंट को बताना है कि इसे आपको जलाना है इस पेपर को. हाँ, मुझे लग रहा है. तो आई विल नॉट यूज द लाइटर, मैं इससे जला रही हूँ. आई न्यू दिस. देखिए ये जल रहा है. ओके. जल जल के वो पूरा अंदर से मैसेज को रिवील करेगा हैप्पी एनिवर्सरी का. और क्रीम तक आने के बाद वो ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्रीम जो ठंडी है ना, तो वो अपने आप बुझ जाएगा. ठीक है. सी, तो ये हमारा हैप्पी एनिवर्सरी अंदर से लिखा हुआ रिवील हुआ और सरप्राइज मिल गया क्लाइंट को. तो ये हमारा आज का केक था. मुझे दिखाना था आपको कि मैं किस तरह से ये वाला केक पहली बार मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आपके साथ ही सीख रही हूँ. कैसा लगा आपको? 3 kg टॉल केक के लिए कितना इंच का टिन साइज लेंगे? डिपेंड्स आपका केक कितने हाइट का आपको चाहिए. टॉल केक मतलब कितना हाइट आपको चाहिए, और सिंगल टीयर है, डबल टीयर है. कैसा लगा सबको? प्लीज एक लाइक फटाफट दे दीजिए और बड़ा सा कमेंट दे दीजिए कि ये अच्छा लगा या फिर कैसा लगा, और कुछ कर सकते थे इसकी जगह पे. कुछ सजेशन है मेरे लिए तो वो डाल दीजिए. आई विल बी हैप्पी टू लिसन टू योर सजेशंस आल्सो. आई थिंक माय फोन बैटरी इज डेड. अच्छा लगा सबको? कुछ सीखने को मिला? मुझे भी सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. तो अभी जब मैं दोबारा से इसे करूंगी ना, तब आई विल नॉट रिपीट द मिस्टेक दैट आई डिड, है ना. काफी कुछ सीखने को मिला. सबसे पहले तो मैं हार्ट शेप को अच्छे से साइज लेके काटूंगी और इस तरह से मैं केक को क्लाइंट को दूंगी. ठीक है. अभी मुझे यहाँ पे बॉर्डरिंग भी करना है, क्लाइंट का नाम भी लिखना है साइड में कि जिसकी एनिवर्सरी है दोनों के मैं नाम लिखूंगी. तो यहाँ पे ये तो रेडी रखा है, बट आई विल बी एडिंग अप लेटर ऑन. मैं सब शांति से करूंगी. अभी लाइव है, मुझे थोड़ा सा खड़े खड़े मैं थक भी गई हूँ. आई विल टेक लिटिल रेस्ट. और मुझे शाम को देना है 7:30-8 बजे, तो आई विल कंप्लीट द केक. बट आप लोगों को सीखने को मिला ये वाला केक हम कैसे बनाते हैं. एंड प्लीज यूज इस तरह का वेफर पेपर ओनली. डोंट यूज दैट बर्निंग पेपर, क्योंकि वो जितना ये अच्छे से खुल के बर्न हो रहा था ना गोल में, गोल शेप में, वैसा वो वाला पेपर नहीं होगा. मैं ढूंढ रही थी, मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा था कि आपको दिखाऊं, बट देन आई डिड नॉट गेट माय पेपर. बट इट बर्न्स इन सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में जल जाता है, इतना फास्ट जलता है. तो इट्स वेरी रिस्की. और जो धीरे धीरे खुलने का मजा है ना, क्लाइंट भी वेट करता है, अरे क्या है इसके अंदर, वो एक एक्साइटमेंट चली जाती है ना. तो इसलिए मुझे आज ये वाला केक ट्राई करना था. मुझे क्लाइंट ने नहीं बोला था, मैंने अपने आप ये केक ट्राई किया है. बिकॉज जब भी कुछ घर का या फिर फैमिली का केक होता है ना, तो मैं ऐसे ही नए नए ट्रेंडिंग केक्स इसके ऊपर ट्राई करती हूँ, अगर ऑर्डर नहीं आया है तो, है ना. थैंक यू रोमा, थैंक यू सो मच, यू फाउंड इट वेरी यूजफुल. थैंक यू.
बहुत बढ़िया बना। थैंक यू डिलीशियस आर्टिस्ट्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। शिवानी, आई लाइक इट। नूर जहान, नाइस, थैंक यू नूर जी। आपके नाम के तो नोजल्स है ना? नूर के नोजल तो बहुत फेमस है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अभी भी कमेंट नहीं करते हो? कमेंट करो वीडियो। हाँ, शिवानी करती है, मैंने शिवानी को देखा है, शिवानी बहुत अच्छे से कमेंट करती है सभी वीडियो के नीचे। तो बाकी सब लोग भी थोड़ा सा टाइम निकालो, वीडियोस देखते तो होंगे ना, फोन तो हाथ में रहता होगा, तो जाके एक कमेंट कर दीजिए, अच्छा था, कुछ सीखने को मिला, या फिर कुछ भी 2 वर्ड लिख दीजिए मेरे बारे में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरी जो दूसरी नई ऑडियंस आएगी उनको भी देख के समझ में आएगा कि अच्छा इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव है ना? तो थैंक you so much once again. I am just ending the live now, and I will finish the cake later on, and I will show you the final pic again in the group. Okay, मैं ग्रुप पे बाद में डाल दूंगी इसको, राइट? सरोज जी, थैंक यू सो मच, आपको केक अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स कि कौन अच्छा अच्छा लिख रहा है। डिलीशियस आर्टिस्ट्री से मैं भी हमेशा करती हूँ कमेंट। हाँ, सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। यस, डिलीशियस आर्टिस्ट्री, आप भी कमेंट करते हो, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी सब लोग ना कैसे ना फैमिली जैसे लग रहे हैं कि सब लोग को मैं पहचानती हूँ, जैसे लिब्रेटा हो गई, ये शिवानी हो गई, हर्षा जी हो गए, आप डिलीशियस आर्टिस्ट रोमा है, काफी सारे लोगों को तो मैं ऐसे ही जानने लगी हूँ। स्वाति जी को भी जानती हूँ मैं। निवेदिता आज शायद पहली बार आए हैं ना? ठीक है, चलिए, तो एवरीबडी सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कल अगर कुछ होगा तो आई विल लेट यू नो इन द ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो क्या होगा कि मैं जब भी, मेरा कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है लाइव आने का, मुझे काफी सारा काम रहता है, तो बीच में टाइम निकाल के मैं आ जाती हूँ। तो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मेरा कम्युनिटी, तो ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। और जब भी आऊंगी तो प्लीज आके सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय एवरीवन, हैव अ गुड वीकेंड। बाय, एंजॉय। उड़ी बाबा।